Hi, hello, good evening, and welcome to another episode of Baat Se Baat with Arden. This is probably the most anticipated episode till now. काफी दिनों से अनाउंस करते आ रहे थे आपने काफी एड्स भी देखी एक प्रमोशनल वीडियो भी देखी तो आज वक्त है कि आपसे आपको मिलवाया जाए पाकिस्तान के जाने माने क्रिकेटर इमरान फरहत से इससे पहले कि वो स्क्रीन पर आए I'd like to announce and let you know that this program is exclusively sponsored by Veramal HR Consultation. You can visit their website as well, www.veramal.com. So, ladies and gentlemen, अब हम इमरान फरहत को स्क्रीन पे ऐड करते हैं एंड देयर वी गो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। लॉकडाउन मना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो होम स्वीट होम। लॉकडाउन किस तरह से मना रहे हैं मतलब जनाब आजकल तो उस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज तो कम है, क्लब्स नहीं जा रहे होंगे, तो किस तरह से लॉकडाउन आप क्या क्या रूटीन चल रही है आजकल? एक तरह से देखा जाए तो बहुत अरसे के बाद फैमिली के साथ इतना टाइम गुजारने को मिला है। वेरी नॉर्मली ट्रू। लाइफ ऐसी गुजर रही थी कि ट्रैवल, क्रिकेट क्रिकेट और बस क्रिकेट थी, और फैमिली के साथ टाइम गुजारना भी अरसा ही हो गया था। 7-8 साल बाद जो है इतना टाइम गुजारा है, क्योंकि अरे नॉर्मली वाह। और 4-5 दिन हो गए, या कभी लाहौर मैच आ गया तो टाइम गुजार लिया फैमिली के साथ थोड़ा बहुत। वो भी ग्राउंड जाना, और शाम को इतना टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ डिनर पे ही बस मुलाकात होती थी। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा टाइम भी गुजारा है, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लॉकडाउन है जिसकी वजह से एहतियात भी की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि घर में ही रह के सारा कुछ जो है करें, अपनी ट्रेनिंग हर चीज़, तो सारी चीज़ों का ख्याल घर में ही रखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछली पिछली जो एपिसोड चल रही थी उसमें मेरे साथ थी एक कराटे किड, तो तब भी यही सारी बात चल रही थी कि उसका भी उस तरह से क्लब्स में नहीं जा रही और उस तरह से फिजिकल एक्सरसाइज तो नहीं चल रही है। तो तब भी यही बात चल रही थी कि ये एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई है कि हम घरों में रह के अपने घर वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजार सके, जो नॉर्मल दिनों में हम नहीं कर पा रहे थे। तो दिस लॉकडाउन हैज इट्स ओन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एज वेल। अब जी हाँ, फिटनेस बिल्कुल। जो इससे काफ़ी आपकी, फर्क पड़ा है। हाँ तो बहुत जो ज़्यादा फर्क पड़ा है फिटनेस आपकी फिटनेस चल रही है। पे। सॉरी। फिटनेस का यही है कि कोशिश यही की जा रही है कि घर में रह के करें। जब पीसीबी ने हमें बहुत अच्छा एक प्लान बना के दिया था, जिसमें हम घर में भी रह के एक्टिविटी कर सकते थे। नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट है, स्पेशली थोड़ा बहुत जिम का थोड़ा सा आया है नेगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज जिम के बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए हैं, तो वो इन्वायरमेंट नहीं मिली है। लेकिन बिट्स एंड पीसेस में हमने कोशिश की है कि जहाँ से जो भी हमें हमारे पास घर में इन्वायरमेंट थी, हमने उसी को यूटिलाइज किया है, और नेचुरल तरीके से अपने रूफ पे रनिंग भी, शटल्स भी, स्प्रिंट्स भी लगाई हैं। और उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो ट्रेनर ने प्लान दिया हुआ था, ओहो। उस प्लान पे पूरा जो है वो पूरे रोजे भी रखे हैं, साथ साथ ट्रेनिंग भी की है, और एहतियात भी की है कि जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। तो बड़ा मज़ा भी आ रहा था। ऑल दो ग्राउंड में जो है वो मिस कर रहे थे, ग्राउंड में जाने से हमें मना किया हुआ था, तो ग्राउंड में नहीं हम लोग गए हैं। थ्रू आउट जो है हर चीज़ जो है वो घर में ही की है, पूरी ट्रेनिंग। सुबह का सेशन भी करते थे, शाम को भी करते थे। तो एक वो ओल्ड फैशन वे था जिसमें वो नेचुरल पुशअप लग रही थी, और इस तरह की जो चीज़ें हैं ज़्यादा उसी पर रिलाई किया था।
Okay, and we're back. एज यूजुअल पाकिस्तानी नेटवर्क। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आजकल वैसे भी असल लोड में कि शायद कल कल ईद भी है, तो आजकल आज तो सारा दिन नेट जो है वो बिजी रहेगा, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं, वैसे भी लाइव सेशंस में जब तक ये ना हो तब तक पता नहीं चलता कि लाइव सेशन है। सही बात। सॉरी अबाउट दैट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मतलब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मेरे एंड से भी आ रहा है, इसलिए we're on the same page. नो प्रॉब्लम। या अच्छा, चले इमरान, बात उधर से कंटिन्यू करते हैं। बात चल रही थी आजकल की आपकी फिटनेस रूटीन पर। तो वो आपने बताया कि आपने फिटनेस घर में ही काफी सेटअप बनाया हुआ है। फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है फिटनेस, क्योंकि अब मॉडर्न डेज में जिस तरह से एंटर होते जा रहे हैं, पहले ओल्ड फैशन वे था और तरीक़ेकार थे। अब क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई है, हमारी जो ये गेम है इसमें स्पेशली बहुत आपको बहुत ज़्यादा फिट रहना पड़ता है। तो पहले हम्म। खाली रनिंग वगैरह और इस तरह की चीज़ें करके जान छूट जाती थी, लेकिन अब एक प्रॉपर एक प्लान बनता है, हर प्लेयर का एक अपना अपना प्लान होता है। उसके हिसाब से उसको मुहैया किया जाता है प्लेयर्स को, उसके बाद उसको जो है प्रॉपर फिट किया जाता है कि आपको ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है और उसको करना ही पड़ता है, उसके अलावा कोई मार्जिन नहीं है। क्योंकि जब से कॉन्ट्रैक्ट हम्म। सिस्टम आया है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में हम लोग ओबे होते हैं, करना पड़ता है हमें उनकी हर बात को, कि वो जितना भी प्लान देते हैं उसको हमें करना पड़ता है। मेक श्योर वो करते हैं, अदरवाइज़ ये है कि हमें जो है उसका जो है पेनल्टी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न डेज़ में ख्याल ओह रखना पड़ता है। हो। इवन ड्यूरिंग अच्छा। द मैच भी जो है आपको जिम में भी और स्विमिंग और अपना जो है रिकवरी करनी कैसे करनी है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे पूरा करना है, वो हर चीज़ जो है वो चेक होती है। आपको पूरा स्केल किया जाता है आपके वेट का। उसके बाद फिर आपको सुबह चेक करते हैं मैच से पहले, फिर डे ऑफ पे चेक किया जाता है कि कितना जो है आपका वेट गिरा है, अगर गिरा है तो आपको कितना पानी रिक्वायर्ड है। हर चीज़ का जो ख्याल है अब बहुत ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि एक बहुत एडवांस हो गया हुआ है। और अगर आप लुक आफ्टर नहीं करते अपने आप को, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती बिल्कुल बिल्कुल, और वैसे भी बंदा जब रूटीन से थोड़ा बाहर हो जाए तो उसके बाद वो सारी चीज कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें स्पेशली जब से आप डजेंट मैटर कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हों या इंटरनेशनल प्लेयर हों, प्लान जो है ट्रेनिंग का और क्रिकेट का हर चीज़ का इक्वली है। स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल क्रिकेट को दिया जा रहा है वही जो सेम प्लान जो है वो डोमेस्टिक में भी अप्लाई हो रहा है। तो जो कोचेज़ हैं, हम्म। ट्रेनर्स हैं, सेम जो पैनल है जो इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है वही डोमेस्टिक में भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसी तरह से ही हमें जो है ट्रेनिंग कराई जाती है, हमारे टेस्ट होते हैं हर वीक है, हमें 20 सेशंस जो है वो वीक के करने होते हैं, ड्यूरिंग द मैच हो या ना राइट। हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अब टफ होता जा रहा है, इतना इजी नहीं है। पहले 20-20 साल का कैरियर हो जाता था, अब आप अगर आप 10 साल भी कंटिन्यू खेल लें वो भी बहुत है। बहुत लेकिन बड़ी आपको बहुत बात ज़्यादा फिट रहना है। है। अच्छा, इमरान, टेक अस थ्रू योर जर्नी के व्हेन वाज द फर्स्ट डे जब आपने बैट हाथ में पकड़ा था? ओह! डू यू रिमेम्बर? ये नॉट एग्जैक्टली बट आई कैन, जितना मुझे याद है मैं बता दूं आपको कि हमारी एक स्पोर्ट्स फैमिली है, जिसमें मेरे वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर भी थे और कोच भी थे बैडमिंटन के। जो मेरी फूफो थी वो भी हॉकी की इंटरनेशनल की कप्तान थी। तो मेरे नाना जो थे वो वॉलीबॉल के पाकिस्तान के प्लेयर थे। इसी तरह से हमारा एक शुरू से ही स्पोर्ट्स इट इन्वायरमेंट रन्स काफ़ी इन रहा योर है। फैमिली। तो क्रिकेट जो थी वो इसी तरह स्टार्ट की कि वालिद साहब की घर वालों की ख्वाहिश थी कि हम लोग क्रिकेट खेलें। मैं और मेरा बड़ा भाई है हमायूं, हम दोनों को बहुत ज़्यादा वालिद साहब ने मेहनत करवाई है। वो हमारे डैड जो थे वो हमें बहुत छोटे थे, मतलब 8-9 साल के होंगे तब से हमें ट्रेनिंग कराना शुरू कर दी थी। और उस वक्त ही हमने बैट और ये चीज़ें हमारे घर में हर वक्त होती थी। तो शुरू से ही हमारे साथ ये बैट बॉल का जो लिंक है ये शुरू से ही रहा है। और इतनी ट्रेनिंग कराई कि स्पेयर ही नहीं किया, कि एजुकेशन जो थी उसको पीछे छोड़ दिया। इसीलिए कि ओके फाइन, अगर आपने पढ़ना नहीं है तो फिर ये क्रिकेट खेलनी है तो फिर 24 घंटे यही काम करना पड़ेगा। तो वो थ्रू ओह। आउट ही जो है हमें स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके सम टाइम लंच भी नहीं कर सकते थे, बैग पकड़ना किट बैग और क्लब चले जाना, वापस आना और थके होते थे, खाना खाना, फिर सो जाना, फिर सुबह की नमाज से पहले पहले ट्रेनिंग करनी होती थी, वापस आके स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता था। तो शुरू से ही जो है इसी तरफ ही ध्यान रहा है कि क्रिकेट जो है वो खेलनी है, कुछ बनना है। तो वो पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, इतनी सपोर्ट थी कि वो उन्होंने कभी भी नहीं रोका। पाकिस्तान में कहीं भी कोई मैच होते थे लोकल टूर्नामेंट के, तो हर जैसा मर्जी माहौल होता था हम लोग गए हैं खेलने, ताकि सीखें, मैच्योर ज़्यादा जल्दी हो गए।
क्योंकि जब मुझे याद पड़ता है कि मैं जब 14 साल का था और यूथ हम्म। वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गया था, सिडनी में हो रहा था, तो वो मेरा पहला टूर था इंटरनेशनल। उसके बाद हमने अंडर अरे 14 वाह। वर्ल्ड कप होना था, तो 14 साल की उम्र से प्रोफेशनलिज्म आ गया था। तो आप अंदाजा कर लेंगे कितनी ज़्यादा जल्दी जो थी हमारी वो ग्रोथ हुई है, कितनी टफ ट्रेनिंग की है, और उसके बाद जो है बहुत जल्दी मेच्योर हो गए थे। एंड आई थिंक 18 19 साल की उम्र में हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गया था, फर्स्ट क्लास क्या खेली, अंडर बात है। और 19 वर्ल्ड कप मतलब खेला। इसमें एक बहुत बड़ा रोल अच्छा है, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी चलता आ रहा था, लेकिन जो आपको सपोर्ट मिली है वो काफी लोगों को नहीं मिलती। ये जी हाँ, चीज बहुत बिल्कुल। ज्यादा काउंट करती है। जब तक आपका फैमिली की सपोर्ट ना हो, यू कैन नॉट एक्सेल इन एनीथिंग। तो ऐसे ही अच्छा, है, आपने एग्जैक्टली। आपने जिक्र किया स्कूल का। इमरान स्कूल में एक कैसा बच्चा था? वॉज ही अ नॉटी चाइल्ड या एक इंट्रोवर्ट सा बच्चा था? क्या किस तरह से आप रहते स्कूल में? आपका क्या बिहेवियर होता था? क्या दोस्तियां ज्यादा होती थी, कम होती थी? मैं शुरू से बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहा हूँ, लेकिन मेरी दोस्तियाँ थी, लेकिन मैं बहुत शरारती थी क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं था। स्कूल जाना भी तो टीचर्स को भी सब ग्रांटेड अच्छा लेना है। कि ओके फाइन, क्योंकि स्कूल ने भी इतना स्पॉइल कर दिया था। डिविजनल पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे, तो पब्लिकन थे वहाँ पे। काफ़ी मेच्योर लोग, बड़े हिस्टोरिकल लोग जो हैं वहाँ से निकले हैं, बड़े सारे पॉलिटिशियन निकले हैं, और काफ़ी सारे और भी दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर थे, एथलीट्स थे। स्पोर्ट्स का एक पूरा एक यूनिट था वहाँ पे। हमारे जो स्पोर्ट्स के हम्म। इंचार्ज थे उन्होंने इतना स्पॉइल किया हुआ था कि उन्हें ये फिक्र नहीं होती थी। इवन उन्हें भी फिक्र नहीं होती थी कि इमरान पास हो ना हो, लेकिन जो है ना ट्रॉफी जो है वो स्कूल को मिलनी चाहिए। तो हमारे सारे लड़के जितने भी थे वहाँ पे, तो उनको बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया हुआ था। तो हम लोग टीचर्स अच्छा। को और उसके कामों को इतना ध्यान नहीं देते थे कि स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व होते। बैडमिंटन का मैं पाकिस्तान का अंडर 14 का चैंपियन रहा हूँ, तो बैडमिंटन भी खेली। वो पाकिस्तान लेवल पे एक मौका मिल गया, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो इंटरनेशनल कोच थे, और उन्होंने जब नेशनल टूर्नामेंट्स करवाने तो जाके वो भी खेलना। तो उसमें भी हम्म। बहुत अच्छी हमारी क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस होती थी, क्योंकि इंडोर से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो फिटनेस भी होती थी। फिटनेस के साथ वो नेशनल चैंपियन भी हो गए। वो स्कूल में भी वैसे नेशनल चैंपियन थे, फिर हॉकी भी खेली, और उसके अलावा सारी स्पोर्ट्स खेली हैं। तो वो स्कूल में इतना ज़्यादा स्पॉइल हो गया था कि पढ़ाई की तरफ से तो बिल्कुल ही भूल गए थे। किताब खोलते थे तो डर लगता था, ऐसे सर में दर्द शुरू हो जाता। सही बताऊं हमें तो तो। नींद आ जाती है भाई, किताब खोलो तो बस। हाय, मैं क्या आपको बता रहा हूँ, मीठी हमें नींद मौका ही आती नहीं मिला, हमें मौका ही नहीं मिला। हमारे टूर्स ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा शुरू हो गई थी बचपन में ही कि वो है। बिल्कुल। स्कूल वाले भी ज़्यादातर बिजी रखते थे हमें। तो उनके लिए जब ट्रॉफी लेके आते थे तो सुबह असेंबली में अनाउंस होना, 1 महीने बाद आना टूर करके स्कूल का। तो उसके बाद ओहो हो। स्कूल से भी हमें बहुत ज़्यादा, जो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स थे सारे, जितने भी स्कूल में, उन्होंने भी स्पॉइल किया हुआ था। उन्होंने भी कभी नहीं रोका, टीचर्स ने कभी कुछ नहीं कहा। तो वो पढ़ाई से हम्म। बिल्कुल जान छूट ही गई थी। मतलब ओके। मैट्रिक तक, तो फिर मैट्रिक अभी एग्जाम चल रहे थे, अब चूज कर रहा था कि अंडर 15 अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलना है कि वो एग्जाम देने हैं। वो ओह, अंडर 19 वर्ल्ड कप में चले गए। वो फिर जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई है कि वो वापस मुड़ के देखा ही नहीं है। बिल्कुल लेकिन अच्छी अच्छी बात है। एजुकेशन मतलब मिल रही थी। कंसिस्टेंसी इज ऑल दैट मैटर्स। आपका हार्ड वर्क तो होता ही होता है, लेकिन आप कितने कंसिस्टेंट हैं, ये चीज बहुत काउंट करती है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, शायद वो गली में ही क्रिकेट खेल के छोड़ देते हैं, मजीद जी हाँ, आगे का नहीं बिल्कुल। सोचते, एक एक बहुत लकी ऑब्जेक्टिव रहे हमें, सोचते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला है। और हमारे जो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उनकी जो नेकेड आई थी वो बहुत अच्छी होती थी उस ज़माने में। वो प्लेयर्स को देख के ही पहचान लेते थे कि एक बन सकता है कुछ के में। तो वो सीनियर से भी बहुत ज़्यादा हमें रिस्पॉन्ड मिलता था, वो भी हमें हेल्प करते थे कैंप्स में जाना। और जब भी इंटरनेशनल कैंप्स लगने उनके साथ उनको भी देखना जाके, इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो हमारे आइडियल्स थे उनको देखना, वो क्या करते हैं, वो क्या ऐसी चीज़ करते हैं, वाई दे आर बिग प्लेयर्स। तो उनको फॉलो करना, कि उन्हीं की हैबिट्स को अडॉप्ट करना। वो सारा दिन जो प्रैक्टिस कर रहे होते थे उसी को जाके हमने अपने क्लब में जाके अप्लाई करना कि यार ये इंटरनेशनल प्लेयर है, ये स्पेशल है, ये कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सही कर रहा है। तो उसको कॉपी करना, उसी की चीज़ों को जो है अडॉप्ट करना। तो वहाँ से सारा अच्छा। दिन वो बैट्समैन को आमिर 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 सुहेल, सईद अनवर वगैरह जितने भी हमारे बड़े सीनियर प्लेयर थे, वो जब नेट पे आते थे तो हम उन्हीं को देखते रहते थे कि क्या करते हैं ऐसा, क्या प्रैक्टिस बिल्कुल। कर रहे हैं, क्या स्किल्स कर रहे हैं। तो उसी तरह सीखा जाता है। तो जब आपने स्टार्ट लिया था अपना, हु वाज योर इंस्पिरेशन? किसको आप खुद सबसे ज्यादा फॉलो करते थे? मैं बहुत ज़्यादा फैन था सईद अनवर का, सईद भाई का, रामिर सुहेल।
और ब्रायन लारा, ये तीनों मेरे बहुत आइडियल थे। कभी मैंने आमिर ओह शरीफ बन वाओ। जाना, कभी मैंने सईद अनवर बन जाना, कभी ब्रायन लारा बन जाना, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इनके साथ भी खेलूंगा। बहुत छोटे थे, एज का ओह डिफरेंस वाओ, था, क्या बात है। और बहुत ज्यादा सीनियर्स थे हमसे, तो हमने कभी सोचा, लेकिन सडनली इतना फास्ट ग्रोइंग हुई है कि वो पता ही नहीं चला कि हमें उनके साथ ही खेलने का मौका मिल गया। तो वो ऐसे लगता है ख्वाब जो है ना वो पूरे होते हुए अब कल की बात नजर थी। आए। हाँ, कल की बात थी कि ये इनके साथ हमने खेल भी सकेंगे कभी। हमारा तो यही प्लान था कि जब ये लोग जाएंगे उसके बाद हमें ये मौका मिलेगा, लेकिन हम लकी रहे कि इनके साथ भी खेले और इनके साथ भी सीखा भी इनसे रह के। वो बहुत हेल्प किया कैरियर में। बिल्कुल। तो जब आपने शुरू किया था तो आपने इनिशियली कौन सा क्लब ज्वाइन किया था? मैं शुरू से ही मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब था, हमारे स्कूल के साथ ही होता था मॉडल टाउन में। तो हम्म। मेरे वालिद साहब डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से पास ही था। और रही बात, अच्छा। वहाँ पे ट्रफ थी, तो ट्रफ लाहौर में बहुत कम हुआ करती थी। तो वहाँ पे वो ट्रफ थी, हमारे स्कूल के साथ भी था, तो वो मॉडल टाउन से ही शुरू से मॉडल टाउन क्रिकेट क्लब से स्टार्ट किया। वहीं पे सारी क्रिकेट खेली, और आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके वजह से मेच्योर होते गए, तो फिर मैंने दूसरा क्लब ज्वाइन कर लिया, शाइनिंग का, जो लाहौर के प्रेसिडेंट थे रोकरी साहब, उनका क्लब था। तो उनके साथ वहाँ खेलता हूँ अपने, और क्लब वो है। और उसके अलावा हबीब बैंक से मैं 18-19 साल खेला हूँ। अ, हम्म। अब आजकल तो उसका आपका वो भी रिसेंटली, चल रहा है ना, बलूचिस्तान वर्सेस खैबर जी हाँ, पख्तूनख्वा। मैं अभी मैं, क्योंकि सेटअप चेंज हुआ था जब, तो नई टीम्स बनी थी, रीजन्स की सिर्फ क्रिकेट हो रही थी। तो मैं हम्म। बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो बलूचिस्तान की कैप्टनसी भी कर रहा था। तो वो अच्छा रिस्पॉन्ड मिला, वहाँ भी अच्छे प्लेयर्स थे, उनके साथ मौका मिला खेलने का, नए प्लेयर्स हैं वो भी डेवलप किए हैं, कुछ अंडर 19 के प्लेयर्स भी अच्छे आ रहे हैं। सेटअप नया है, डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। और और ये अब अब देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुल चुकी हैं, मतलब जो नए प्लेयर्स आना चाहते हैं उनके लिए काफी काफी रास्ते खुल गए हैं, काफी उनको गाइडेंस मिलती है, मेंटोरशिप बहुत बढ़ गई है। तो मतलब ये देखिए, एक बड़ा पॉजिटिव इससे चीज पहले हमें क्या था, लगती है। हाँ जी, इससे पहले क्या था कि हम लोग, हमारे कोचेस नहीं होते थे। हम लोग जो प्लेयर्स थे, अपने अपने ऊपर ही, अपने बलबूते भी अपनी प्रैक्टिस करके ही डोमेस्टिक खेला करते थे। एक बिल्कुल। कोच होता था, पर ये है कि इस तरह की इन्वायरमेंट नहीं होती थी। अब क्या है, क्या पूरा सेटअप है, अब दो दो कोच है, असिस्टेंट कोच है, बॉलिंग कोच है, ट्रेनर्स हैं, एनालिस्ट हैं, आपकी हर चीज़ नोट हो रही है। तो आप जो है वॉच हो रहे हैं, बहुत आपकी वीडियो बन रही है, मैच की पूरी वीडियो बनती है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाती है, आपने कैसे खेला, क्या मैच में हुआ। तो हर चीज़ जो है वॉच हो रही है, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं एक्स्ट्रा। ये फ़ायदा हो रहा है आजकल। पहले ये था कि आपने जब परफॉर्म करते थे, आपने 1000 रन भी कर ली है, किसी ने देखा नहीं होता था, तो आपको खिला देते थे। सिर्फ वहाँ पे ट्रायल मैचेस होते थे, स्टेडियम में जाके ट्रायल मैच देना और परफॉर्मेंस पिछली देखनी और खेल लिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसे ही होता था पहले, इसी तरह सिलेक्शन होती थी। अब क्या है, अब हर चीज़ वॉच हो रही है। अब जो है आपको जो है वो मिस्टेक जो है वो आपकी सारी नज़र आ बड़े रही है, आप कॉन्शियस हो मैच जाते हैं में। प्लेयर्स। तो हर चीज़ जो है वो जो है ना वॉच हो रही है, और इसमें अब गलती का मार्जिन नहीं है। अब आपको बहुत स्पेशल होना पड़ेगा अब। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया हुआ है मॉडर्न डेज की वजह से। और कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा सख्त हो चुका है। कंपटीशन इसीलिए बढ़ गया, देखें अब हर हर प्लेयर जो है वो पेड है। तो पहले ऐसे नहीं था, कुछ पेड नहीं होते थे, एसोसिएशन के प्लेयर्स जो पेड नहीं होते थे, अब एसोसिएशन के प्लेयर भी पेड हैं, डिपार्टमेंट के प्लेयर भी पेड हैं। सो आपको पैसे मिल रहे हैं खेलने के, सो आपको अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, अच्छा अपनी वैल्यू बनानी है, तो आपको परफॉर्म ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब। सो बिल्कुल। काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, डोमेस्टिक में पैसे आ गए हैं, इंटरनेशनल में तो थे ही। तो अब हर बंदा पेड है, तो पेड को जो है वो चेक एंड बैलेंस होता है उसका। उसका हर साल जो परफॉर्म करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, नहीं करता तो उसको जो है वो नीचे ग्रेड 2 है और दूसरी चीज़ें उसमें जो है वो डिमोट कर देते हैं। अच्छा, फॉर दोस्त जो जिन्होंने अभी नया नया क्रिकेट शुरू किया है, तो आप क्या समझते हैं एक अच्छे क्रिकेटर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? ये तमाम उनके लिए जो नया नया अभी क्रिकेट शुरू किया। देखिए, अच्छे क्रिकेटर्स के लिए जो है वो अच्छा आइडियल बनाना भी बहुत ज़रूरी है। आप किसी प्लेयर्स को, जो आपका वेरी आइडियल है नाइस। वो अच्छा है, पर उसकी हर चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है। अच्छे प्लेयरों को, अच्छा जो प्लेयर बनने के लिए आपको पूरी दुनिया के प्लेयर्स को सर्च करना पड़ता है कि क्या ऐसे प्लेयर्स, ये क्या करते हैं ऐसा, इनकी एक्टिविटीज़ क्या है। आजकल मीडिया इतना ज़्यादा है, हर प्लेयर की एक्टिविटी नज़र आ रही है कि वो क्या कर रहा है अपने फारिग टाइम में, वो बिल्कुल। ट्रेनिंग कैसे करता है। उन लोगों की हिस्ट्री है एक, वो हिस्ट्री को फॉलो करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो जो अच्छा समझदार प्लेयर होता है, जिसने बनना होता है, जिसके गोल्स बड़े होते हैं,
वो उनको फॉलो करता है वट एवर इट कॉस्ट। चाहे उसे एजुकेशन छोड़नी है, चाहे उसे कुछ करना है, उसके पास टाइम उसको निकालना ही पड़ेगा। और इसके लिए फुल हम्म। टाइम चाहिए आपको। हर जगह पे जाके आपने मैचेस देखने हैं बड़े प्लेयर्स के, टीवी पे मैचेस देखने हैं। अब तो बहुत आसान हो गया है कि टीवी पे मैच आ जाता है, हर जगह पे आ रहा है, पूरी दुनिया में आ रहा है। और आप हर प्लेयर को पूरा साल जो है अपने आईपीएल को देख सकते हैं, क्योंकि हर मैच पे जो है, हर चैनल पे आपके मैचेस दिखाए जा रहे हैं। अब दुनिया में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, कोई भी आइडियल है, AYZ जो भी है। लेकिन आप जिसने प्लेयर बनना है वो उसको फॉलो करके उसको कॉपी करता है। वो अपने घर में बॉल लटका लेता है, वो ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग करता है। वो अपने आप को स्पेयर नहीं करता जब तक वो खुद सेटिस्फाई ना हो। और क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप चाहे 40 साल भी क्रिकेट खेल लें, आपको रोज सीखने को कुछ मिलता है। अच्छा जो बड़ा सही प्लेयर है। है वो छोटे छोटे प्लेयर से भी सीखता है। मैं भी अभी भी, मेरे जूनियर प्लेयर है, वो कोई अच्छा कर रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार ये अच्छा कर रहा है, ये ट्राई कितनी करते हैं। बड़ी बात है, तो क्या बात है, क्या बात हम ये बड़ा प्लेयर जो है वो तभी बनता है कि वो छोटे प्लेयर से भी सीखे। तो इसमें ये नहीं होता कि आप जो है वो सीख नहीं रहे हैं, आपको हर रोज सीखना है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है सिवाय ब्रेडमैन के, एक आधा प्लेयर होगा जिसकी एवरेज 99 की है। अदरवाइज ये है कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 20 साल खेला है जिसमें से उसके 10 साल खराब गए हैं और 10 साल उसके अच्छे गए हैं। ये सारे ही प्लेयर्स का कैरियर अगर आप पूरा उठा के देखें तो आपको ऐसे ही नजर आएगा। तो लेकिन वो गिव अप नहीं हम्म। करते हैं। ये नहीं है कि आपसे एक साल परफॉर्म नहीं हुआ, आपको चांस नहीं मिला और आप छोड़ दें। वो फिर आप जो है ना मिडिल में स्टक कर जाते हैं, फिर आपकी लाइफ ना इधर की रहती है ना उधर की रहती है। हमारे साथ भी बिल्कुल। ऐसा हुआ है। हम लोग अंडर 15 जब आई थी तो नहीं सिलेक्ट हुआ था, आई वाज स्टार्ट क्राइंग। लेकिन मेरे बड़ों ने, मेरे मेंटोर्स ने, मेरे वालिद साहब ने, मेरी फैमिली ने मुझे कहा कि अभी तो स्टार्ट है, यू हैव टू फेस अ लॉट। तो मेरे कैरियर में ऐसे ही आया, 19-20 में अंदर बाहर होता रहा हूँ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया, आई एम स्टिल प्लेइंग। इसीलिए कि मेरे जब तक सेटिस्फाई नहीं होऊंगा, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं दैट्स इट, आई एम डन, मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करते हैं हम लोग ऐसे, बाज़ दफ़ा जब परफॉर्म नहीं हो रहा था, चांस नहीं मिल रहा होता, अपसेट ज़रूर होते हैं। लेकिन बिल्कुल। अपसेट, समझदार जो बंदा जब अपसेट होता है तो वो अपने आप को बैक करता है कि यार नहीं, मैंने कुछ गलत किया इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा, इसीलिए मुझसे नहीं हो रहा, लेकिन मैंने और अच्छा करना है। तो जो रोज़ सीखता है, रोज़ अच्छा करने की कोशिश करता है, उसे कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ मिल जाता है। इट्स नॉट ओवर ओनली इंटरनेशनल क्रिकेट। इसके अलावा अब आप देखें पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट कितनी हो रही है, T20 क्रिकेट लीग्स कितनी हो रही वही। हैं। उसके अलावा आप अगर इंटरनेशनल क्रिकेट ना भी खेलें, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, तो यू कैन अर्न अ लॉट। यू कैन प्ले बिल्कुल। काउंटीज, यू कैन प्ले लीग क्रिकेट। दुनिया में हर जगह प्रोफेशनल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्शन होती हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल बन जाना ये भी अचीवमेंट है। सारे बिल्कुल, और प्रोफेशनल आपके नहीं खेलते, PSL देखें इतनी बड़ी 15 अपॉर्चुनिटी है। से 16 लड़के जो हैं वो खेलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके अलावा जो लाखों लड़का वो तो नहीं खेलता। तो जरूरी नहीं है कि आपने जैसे सेलेक्ट ही होना है, लेकिन अच्छा प्रोफेशनल जरूर बनना है। अच्छा प्रोफेशनल बनेंगे तो आप सेम अमाउंट जो है, सेम पैसा भी कमाएंगे, सेम शोहरत भी कमाएंगे लीग क्रिकेट खेल के भी। इन दी एंड आपको उसका रिटर्न मिल रहा है इन अदर हैंड्स, डिफरेंट वे से मिल रहा है। लाइक आप लीग, काउंटीज, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिजी हैं आप। इवन आपने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेली और आपका स्टेटस अच्छा, आपने कोर्सेज किए हुए हैं, आप अच्छे कोच लग सकते हैं। हमारी जो प्लेस की जो एजुकेशन है वो हमारी क्रिकेट ही है। तो बिल्कुल। हमने इसमें जितना सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के ही आपको सब कुछ मिलता है। सम टाइम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल के भी आपको काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं तो मेरी एडवाइस यही है सबसे कि जिसने भी क्रिकेट खेलनी है बच्चों ने, उसने गिव अप नहीं करना। अगर वो गिव अप करेगा तो वो फिर कुछ भी नहीं बन सकेगा। ना इधर के ना उधर के। या ऐसे ही है। अच्छा, you've traveled across the globe probably, so आपको पर्सनली सबसे अच्छी पिच या कौन सी सबसे ज्यादा सूटेबल पिच आपको लगी? मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया है ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। वो उसकी पिच जो थी वो बहुत ज़बरदस्त होती है, ट्रू बाउंस होता है और क्राउड बड़ा ज़बरदस्त होता है। उसके अलावा आप न्यूजीलैंड में, मुझे ऑकलैंड की पिच बहुत अच्छी लगती है। लॉर्ड्स में खेलने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लॉर्ड्स में खेला वहाँ, इंग्लैंड में बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे ज़्यादातर टूर्स जो हैं वो ज़्यादातर बाहर ही हैं। मेरे 3-4 ऑस्ट्रेलिया के टूर्स हैं, उसके अलावा 3 मेरे साउथ अफ्रीका के हैं, 3 न्यूजीलैंड के हैं। तो मुझे ज़्यादा क्रिकेट बाहर ही मिली है। तो मुझे ज़्यादातर बाहर ही मज़ा आया। हार्ड ट्रैक्स होते हैं, बाउंस अच्छा होता है, क्योंकि मेरी शॉट जो थी वो कट एंड पुल ज़्यादा, मैं ड्राइव खेलता था तो मुझे ज़्यादा मज़ा वहीं आता था जहाँ पे बाउंस अच्छा है। उसके अलावा जो है ये 3 जो कंट्रीज़ हैं जहाँ खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा है। टफ क्रिकेट मिली है, अच्छा बाउंस होता था, अच्छा एटमॉस्फेयर। वहाँ परफॉर्म जब करता है बंदा तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो सारा कैरियर उसके साथ कैरी करता है। अरे तो आई वाह वाह थिंक वाह। टॉप, टॉप पे जो है अगर मैं देखूँ तो
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न की ग्राउंड और साउथ अफ्रीका जो है वो मुझे जो है हमेशा मजा आया। अच्छा, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कौन सी पिच? पाकिस्तान में अभी ऑफ आपका कोर्स आपके मेरे लाहौर। ख्याल से कोयटा था। अ, पाकिस्तान में जो ग्राउंड है कोयटा, हाँ कोयटा का अभी हमने रिसेंटली पहली दफा मैं लाइफ में खेला, मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे। ऐसे लग रहा था मैं वाकई ही ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में खेल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ का जो क्ले है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, वो सेम सूटेबल है लाइक ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जैसे हार्ड क्ले है वहाँ पे। तो वहाँ पे बाउंस हम्म। बहुत अच्छा था। तो इस साल जो है हमें पहली दफा लाइफ में मौका मिला कोयटा जाके खेलने का। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम भी है और पिच बहुत अच्छी है, और वहाँ बहुत मजा आया खेलने का। उसके अलावा लाहौर मेरी पिच जो है वो शुरू से फेवरेट रही है, और इंडिया के खिलाफ मैंने वहाँ पे सेंचुरी भी की थी जब, तो मुझे हाँ हाँ बहुत भी हाँ खुशी हुई थी। मेरे बड़े सारी सेंचुरीज है यहाँ पे लाहौर में, बड़ी यादें हैं मेरी, मेरी ट्रिपल सेंचुरी हाँ। भी है यहाँ पे। तो मुझे लाहौर जब भी आता हूँ तो मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं कभी गया। मुझे एक आपकी एस एल पी एल, हाँ एस एल पी एल ही पीएसओ था ना? किधर लीग क्रिकेट की बात कर रहे हाँ। कुछ मुझे क्लिक कर रहे, उसमें भी आपकी एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी। अम, थोड़ा थोड़ा मुझे क्लिक कर रहा है। हैं? आई थिंक न्यूजीलैंड में इट वाज मैंने बैट कैरी एसओपीएल। किया हुआ है आई थिंक। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी मैंने लास्ट वनडे में 91 किया हुआ है। और उसके अलावा लाहौर मेरी सेंचुरी है, न्यूजीलैंड में सेंचुरी है। इसके वाह अलावा वाह वाह। लीग क्रिकेट है, आईसीएल वगैरह भी खेली हुई है, वहाँ भी बड़ा अच्छा हमें माहौल मिला था। लाहौर बादशाह से खेलते थे जब, और काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, मज़ा आता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कुछ हम कमेंट्स भी साथ साथ इंक्लूड करते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। um, नताशा सिल्वेरा पूछ रही हैं, व्हाट हैज बिन योर फेवरेट मैच डेस्टिनेशन? मेरे ख्याल से इसका जवाब तो मेलबर्न ही हो गया। आई थिंक मेलबर्न है। वहाँ पे मुझे याद पड़ता है टेस्ट मैच हो रहा था, और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी उस दिन ख़राब थी। तो मैं वो मैच खेलने जब गया हूँ तो टॉस हम लोग जीते हैं, तो बड़ा ग्रीन टॉप पिच था। उसमें वॉटसन जो था अभी नया नया खेलने, उसकी सीरीज थी, तो हम जब खेल रहे थे तो मैं जब अंदर गया हूँ तो इतनी सारी जब सराउंडिंग, और तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मेरे मैनेजर थे रकीब साहब, तो मैंने उन्हें बताया था कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ना वो पानी शानी गेटरेड लेके, तो मैं अंदर जब बैटिंग करने गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो मैं आहिस्ता से, मेरे बॉल लगा सेडल का यहाँ पे, तो वॉटसन का बॉल लगा मेरे शोल्डर पे। उसके बाद मैं एकदम थोड़ा सा हिला। उसके बाद मैंने वहाँ पे 56 57 स्कोर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता चला मैंने कैसे किया। आई वाज जस्ट प्लेइंग हो गया। एवरीवेयर, तो हो गया। और इतने सारे वो, उसको मैंने डाउन द विकेट निकल के मारी ना जब, तो पूरा क्राउड था वो, उसने इतनी हुटिंग शुरू कर दी और आवाजें आनी शुरू हो गई कि ये टेस्ट मैच खेल रहा है, ये डाउन द विकेट चला गया पहले ही दूसरे ओवर में। क्योंकि मेरे बॉल लग गया था, मैं गुस्से में आ गया था। तो उसके बाद ये था कि इस तरह के जो है मुझे मेलबर्न ऑफ कोर्स जो है वहाँ पे मेरी बड़ी अच्छी वो मेमोरी थी। और बड़ा मज़ा आता था वहाँ पे फिरने का भी, और बड़ी अच्छी एक एटमॉस्फेयर मिलता है वहाँ पे। क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर इतना है, वहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत इतनी अच्छी है। उनको ऑस्ट्रेलिया में ये फ़ायदा है खेलने का कि वहाँ पे लोग जो है ना वो चाहते हैं एंटरटेन चाहते हैं, उनको ये नहीं फ़र्क पड़ता कि ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है या कौन जीत रहा है। उनको मैच में ना जो है ना वो बस मज़ा चाहिए, ऐसा कि कुछ ना कुछ टफ टाइम चाहिए, कि बाउंसर्स हो रहे हैं, कोई अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, और क्राउड जो है वो दोनों टीम को ही सपोर्ट कर रहा होता है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है ऑस्ट्रेलिया में खेलने का। मतलब जिसने छक्का मारा मैं उसकी तरफ। बिल्कुल ऐसे ही है, और बाकी हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे क्राउड। जब हम लोग मैच जीते भी हैं और जब अच्छा टफ टाइम देते थे, तो हमें कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि आप अच्छा नहीं खेले हैं। हमेशा से जब भी टफ टाइम देते थे तो उन्होंने कहा था वेल डन, गुड मैच, और बड़ा अप्रिशिएट करती थी वहाँ की पब्लिक। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ है। um, सईद अनवर्स 194 और ब्रायन लारा's 400, which is your favorite inning? आई थिंक ब्रायन लारा, बिकॉज वो इतना मैजिकल प्लेयर था कि उसका ओहो। जब रिकॉर्ड हेडन ने तोड़ा था तो उसने नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट सीरीज में ही उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। उसने क्या के तोड़ा था कि मैं ये वाला रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दूंगा, तो इट हैपेंड, और उसके साथ मैं खेला भी हूँ। वो इतना मजिशियन किस्म का प्लेयर है कि वो जिस तरह से वो खेलता था, जब मैं उसके साथ खेल रहा था तो मेरी ख्वाहिश थी कि ये आउट ना हो किसी तरह से, ये अंदर ही रहे बस, इतना खूबसूरत खेल रहा था।
तो इस तरह की चीज़ें थी। ऑफ कोर्स सईद भाई का मुकाबला तो नहीं है। वो भी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, वो मेरे आइडियल है। वो एक अटैकिंग प्लेयर थे और सईद, लेकिन ये था कि ब्रायन लारा में एक आर्ट था। ब्रायन लारा को इज़ अ गॉड गिफ्टेड प्लेयर, और बहुत ज़्यादा स्पेशल एक अल्लाह की तरफ से उसको मिला हुआ था कि वो हर चीज़ पे उसका कंट्रोल था। बड़ा कंट्रोल प्लेयर था, और दुनिया के हर बॉलर को हर कंट्री में उसने परफॉर्म किया हुआ है, और कभी नो फियर उसमें कभी था ही नहीं। जब उससे बात करते थे तो हम लोग उससे बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता था। उसकी बड़ी हम्म। अच्छी कुछ चीज़ें हैं जो उसको मैंने कैरी किया, जब उससे बात करना, उससे पूछना। तो वो काफ़ी हेल्पफुल था और बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर था। आई थिंक ब्रायन लारा इज वन ऑफ द टॉप प्लेयर वी एनी कंट्री गोना प्रोड्यूस। बिल्कुल बिल्कुल। चले एक आपके साथ एक गेम खेलते हैं छोटी सी। हाँ, आज बात से बात के मेहमान बने हैं और एक आपके साथ सेगमेंट करते हैं। ये सेगमेंट है दिल की बात। तो आपसे मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा। ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं। तो दो ऑप्शंस आपके पास होंगे, आपने एक एक ऑप्शन चूज करते जाना है। ठीक है, विल गो क्विकली। तो शुरू करते हैं दिल की बात। नंबर वन, नीड या विश? विश। लव या वर्क? वर्क। फ्रेंड्स और करियर? कैरियर। मैरिज और सिंगल? मैरिज ऑफ कोर्स, एवरीवन, स्पेशली फॉर अस इज मैरिज। बिजनेस और जॉब? आई थिंक बिजनेस, फॉर अस इज अ बिजनेस, नॉट जॉब। होम और हाउस? होम। अरे वाह। बेड और चेयर? बेड। फॉर अस कॉफी इज और टी? बेड। कॉफी, ब्लैक कॉफी। ओ, ट्रैवल और होम? ओह, ट्रैवल। आ, ये सबसे मजे का है। सीरियल और सीरियल? सीरियल और सीरियल, सीरियल सीरियल। हमारी डाइट का ओके। पार्ट है। अच्छा अच्छा। सीरियल लाइक में थोड़ा फैट है, सीरियल में थोड़ा फैट कम है। मतलब आप चेक कर चुके हैं, आपको कैसे पता? हाँ। अच्छा, थ्रू आउट योर करियर, what is what is that moment which you cherish the most, जो आप कभी भुला नहीं पाते? उसमें बहुत सारी हैं, लेकिन ज्यादातर इन सैड वे और गुड वे। गुड वे। गुड। हम्म। गुड, या ऑफ कोर्स। जब मैंने इंडिया के खिलाफ 100 किया था, तो वो लाहौर में टेस्ट मैच हो रहा था, और जैसे ही मैं 99 पे पहुंचा और जब मैंने 100 किया, तो मैं कोई कम से कम 10 मिनट तक शॉक में रहा हूँ कि व्हाट हैव डन। मैंने क्या कर दिया। क्योंकि हम जब देखते थे ना इंडिया पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं, कैसे वो जो एक वो एक शोर और हाइप जो होती है। खुशियाँ, एक हाइप होती है, वो मिली थी। एंड जब प्रेजेंट में किया ना, तो एकदम ऐसे लगा कि पता नहीं क्या अचीव कर दिया है। और मुझे ना, मैं उसके बाद ना 1-1 करके आउट हो गया, एंड सडनली आई से दैट्स इट, आई हैव डन एवरीथिंग। और जब मैं, बस ठीक है। इतना मुझे खुशी हुई, घर से फोन और दुनिया जहाँ के फोन, जिन्होंने कभी फोन भी नहीं किया था, मुबारकबाद भी थी, वो लोग भी जो है फोन करके कहते हैं, यार वाह, मजा आ गया, आज इंडिया के खिलाफ 100 कर दिया। वो जो मोमेंट है मुझे कभी नहीं बोलती। स्पेशली मेरे जो पेरेंट्स थे, ठीक है, वो आपको पता है, पुराने ज़माने में जो लोग होते थे वो बड़े डिफरेंट तरह के होते थे आजकल के लोगों से। बड़े पैशनेट थे, बड़े लॉयल किस्म के लोग थे, जिनकी हिस्ट्री है एक। तो वो बात करते हुए जो है ना, मेरे साथ लिटरली रो पड़े थे कि यार, यू अचीव एवरीथिंग, यू डन टुडे एवरीथिंग। तो वो मुझे मोमेंट ना कभी नहीं भूलती है। इवन दैट कि जब मैंने बैट रेस किया, तो आई स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो। ये क्या हो गया। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छी थी। राइट राइट, बिल्कुल। और वो मोमेंट मैंने देखा भी हुआ है, एंड इट्स स्टिल रनिंग ऑन यूट्यूब, और मेरे ख्याल से दुनिया उस मोमेंट को बार बार देख रही है। तो अच्छा, एक क्वेश्चन है। वैसे तो इट रन्स इन योर ब्लड, लेकिन फिर भी अगर इमरान एक क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? होता स्पोर्ट्समैन ही, लेकिन बैडमिंटन का प्लेयर होता।
आई वाज हाँ, वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर। ओके ओके। अच्छा, और आजकल एक तो आपकी फिटनेस की रूटीन चल ही रही है, लेकिन फिटनेस के साथ साथ क्या चल रहा है? मतलब आजकल तो बहुत ज्यादा लोग नेटफ्लिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका नेटफ्लिक्स की तरफ कितना को रुझान है? मेरा इतना हो गया कि मैं जब फारिग बैठता हूँ तो मैं अपनी जो सीरीज बाकी बची होती हैं, जो जो एपिसोड रहते हैं, उसको फटाफट वॉच करना शुरू कर देता हूँ। वो टाइम का पता ही नहीं चलता, स्पेशली आजकल रमज़ान था तो रोज़ा रख के जो है वो टाइम गुजारना समटाइम बहुत मुश्किल होता है। और लॉकडाउन की वजह से तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मैंने देखी है, मैच के दौरान भी जब मैं फ्री होता हूँ तो मैंने कोई ना कोई सीरीज जो है वो लगाई होती है। और जॉक जो थी अभी मैंने ख़त्म किया है, नाइट फॉल थी, काफ़ी सारी मूवीज़ सीरीज़ है जो मैं देखता रहता हूँ। अरे और वाह। शूटर पुरानी भी देखता हूँ, हिस्ट्री वाली जो अच्छी अच्छी मूवीज हैं वो लगा लेता हूँ। शूटर आजकल देख रहा था, वो अच्छी लगी मुझे। अच्छी प्लान्स वाली मूवीज देखता हूँ कि जो बड़े लोग थे, जो किंग्स थे, वो कैसे बने, क्या उनकी हिस्ट्री थी। इस तरह के शौक है ताकि कुछ सीखने को मिले साथ में। अच्छा, और तो नेटफ्लिक्स। बात हो गई क्रिकेट की, अब बात चूंकि हो रही है नेटफ्लिक्स की, तो हु इज योर आउट आइडल आउटसाइड क्रिकेट? आउटसाइड क्रिकेट में इतना तो नहीं है। मेरे वालिद साहब थे मेरे मेंटोर भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर मेहनत किया, तो मैंने शुरू से अपने वालिद साहब को ही अपना आइडियल बनाया है। ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर, लास्ट ईयर उनका ही पास्ट अवे। तो वो ऐसे लगा कि काफ़ी बड़ा लॉस मुझे हुआ है, क्योंकि हमेशा से उनकी एडवाइस से ही चला हूँ। मैच से पहले भी हमेशा उन्हीं से फ़ोन करना, कोई चीज़ रह जाती थी तो हमेशा उन्होंने हेल्प करना, हमें बताना कि एक्चुअली में लाइफ है क्या, कैसे कैसे फेस करते हैं। तो ऑलवेज जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। वो ऐसे लग रहा है कि वो एक मेरा एक आइडियल था जो मेरा हेल्प करता था, वो मेरे पास नहीं है। तो आजकल मैं बल्कि स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, इसीलिए कि जब आपका आइडियल नहीं होता तो फिर आप ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स जो है उनसे बात कर लेते हैं कभी कभी, कुछ कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा कैरियर ऐसा है कि वी नीड सम सपोर्टर आउटसाइड द स्पोर्ट्समैन, जो बिल्कुल। एक्चुअली में हमें सपोर्ट करे। तो फादर थे वो अब नहीं है। अब कोशिश करता हूँ कि अपनी मदर से बात कर ली है, अपनी फैमिली में जो बड़े हैं उनसे बात कर लेता हूँ, अपने फ्रेंड से बात कर लेता हूँ। तो है काफ़ी सारे सपोर्टर्स, बहुत ज़्यादा हैं। दुश्मन कम है और दोस्त अच्छे हैं, थोड़े हैं पर बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो किस तरह से आप बैलेंस करते हैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को? फैमिली को भी टाइम देना है और टूर्स भी करने हैं, इसका किस तरह से बैलेंस थोड़ा रखते सा हैं? मेरा थोड़ा सा टफ होता गया आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि बिकॉज माय वाइफ इज नॉट वेल, वो इंग्लैंड होती है। सो वो 5-6 साल से इंग्लैंड मूव हो गई थी, उसको एमएस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, शी इज़ इन अ बेड। सो मुझे ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इशू होता है, कैरियर को भी कंटिन्यू रखना है और ट्रैवलिंग में। सो वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुआ हुआ है। सो उसको भी जाके वहाँ बच्चों को भी टाइम देना होता है, यहाँ पे क्रिकेट को भी खेलना होता है, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमारे साथ ये हमारी फैमिली को, हमारी वाइफ्स हैं, बच्चों को फेस करना पड़ता है। क्योंकि हाँ मार्जिन नहीं होता, हम रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल जब बन जाते हैं तो अगर हम ऑफिस आती हैं और जब कहीं ट्रैवल करना पड़ता है तो हमें इन एनी हाउ ट्रैवल करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम रिफ्यूज़ करते हैं तो हमारी मार्केट ख़राब होती है, तो हमारा कैरियर बिल्कुल, अफेक्ट एक होता बड़ा है। नेगेटिव अब अगर इम्पैक्ट आप होता है। इंटरनेट बहुत ज़्यादा होता है तो हमारे साथ जो है इनको, ये हमारी फैमिली को ये फेस करना पड़ता है। हमें इन एनी हाउ सम टाइम कोई ऐसी बहुत कोई कैजुअलिटी हो गई है, या सम टाइम हम ट्रैवल नहीं वापस कर सकते, तो वो भी आना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, रीच नहीं कर सकते हैं। सपोज़ एज़ समथिंग लाइक कनाडा, अमेरिका है या इंग्लैंड है या ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हैं। तो वहाँ से आना भी मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली को फेस करनी पड़ती हैं। तो लेकिन हमारे बिल्कुल। पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ट्रैवल इन एनी हाउ करना ही पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप आजकल के दौर में अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी डिमांड है कहीं, और अगर आप रिफ्यूज़ करते जाएंगे तो फिर प्रोफेशन को क्या होता है, उसकी मार्केट ख़राब होती है। उनको ये कंसर्न नहीं होता कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनको ये कंसर्न होता है कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हमारे साथ ये जो है सारी उम्र ये कैरी करना है। तो बिल्कुल। ये अच्छा, एक थोड़ा सा नेगेटिव है। जब आप ये वैसे एकदम मेरे माइंड में आया है कि जब आप स्टेडियम एंटर हो रहे होते हैं, पिच पर जा रहे होते हैं बैटिंग के लिए, उस टाइम आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? प्लान्स कर रहे होते हैं, क्योंकि सॉरी, इंटरनेशनल क्रिकेट में होता ये है कि आपको अपनी नर्व को कंट्रोल करना होता है। डोमेस्टिक इज अ डिफरेंट। डोमेस्टिक जो है वो सबसे मुश्किल क्रिकेट है, उसमें हम लोग मैनेज करते हैं ज़्यादा टफ कंडीशन में, दुनिया की हर तरह की पिचेस पे खेलना पड़ता है डोमेस्टिक में।
उसमें कई जगह पे ग्रास वाला पिच है, कहीं टर्न है, कहीं कुछ है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ईजी ट्रैक्स होते हैं, पर उसकी जो एनवायरनमेंट है वो दुनिया आपके ऊपर चढ़ी होती है, सारी दुनिया देख रही है। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, अपनी नर्व को कंट्रोल करना पड़ता है। जिसने नर्व को कंट्रोल करना है, उसका मतलब वो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। तो उसमें हमारी एक्सरसाइज होती है, हम लॉन्ग ब्रीदिंग करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं और अपने आप को रिलैक्स करते हैं। सम टाइम कोई सुन लिया, कुछ म्यूजिक सुन लिया, रिलैक्स कर लिया। जैसे ही एंटर होते हैं अंदर, थोड़ी देर बाद अपने आप को कोशिश करते हैं रिलैक्स होने की। उसमें जो है सिर्फ प्रेशर है। क्रिकेट इंटरनेशनल आसान है, लेकिन उसमें सिर्फ है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है। वो प्रेशर हम्म। जो है उसको हमने बस से बचना होता है कि वो प्रेशर हमारे ऊपर कंटिन्यू ना रहे। वो थोड़ी देर के बाद जो है वो कोशिश करते हैं, अगर खेलते हुए पहले जाते ही बाउंड्री लग गई है तो प्रेशर रिलीज हो गया है, या सरवाइव कर रहे हैं तो प्रेशर रिलीज करने की हमारी एक्सरसाइज है, हमारी अपनी टेक्निक पे है। हमें जाते ही रन रिक्वायर्ड है तो हम कोशिश करते हैं जाके जल्दी से डोमिनेट करें बॉलर को, थोड़े रन अपने अंदर ऐड करें अपनी बैटिंग में, ताकि जो है ना हमारा प्रेशर रिलीज हो। सो इस तरह की एक्सरसाइज है प्लेयर्स की, हर दुनिया के हर प्लेयर की अपनी अपनी टेक्निक है। सो हम कोशिश हम्म। बैट्समैन यही करते हैं कि जाते ही ऐड हो जाए कुछ, एक रन मिल जाए, एक रन मिल जाएगा तो इसका मतलब है ऐड हो गया, स्टार्ट हो गया कुछ। सो प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज होना शुरू हो जाता है। जिस दिन नहीं होता उस दिन आपको ऑटोमेटिकली पता चलता है, आपको कुछ भी नहीं आपको नजर आ रहा होता, मिस कर रहे हैं आप, टच और नहीं हो रहा आपके बैट से, रन नहीं मिल रहा है, तो वो प्रेशर की एक निशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इमरान, we're moving towards the end of our program, और काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो what would be your message to all the people out there जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे? देखिए, मेरा मैसेज जो है वो स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है, फॉर द स्पोर्ट्स वाइज के उनको अगर इंटरनेशनल प्लेयर बनना है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो हर स्पोर्ट्स की जो है वो बेसिक्स एक ही है, सिर्फ मेहनत है। मेहनत है और गिव अप नहीं करना। अगर कोई गोल्स है उसको अचीव करने के लिए आपको एंड तक अपने आप को जो है ना आजमाना ही है, ट्राई पूरी करनी है। लेकिन आपका आजकल एजुकेशन लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एजुकेशन है, स्पेशली आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, क्योंकि ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें हर जगह पे, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजीज इतनी ज़्यादा हैं। अगर आपने फिल्म देखनी है, इवन आपने कुछ भी देखना है, आपने काफ़ी सारी चैट करनी किसी से, तो क्रिकेटर का जो है थोड़ा सा पढ़ना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लिख पढ़ सके, सुन सके, समझ सके। ये आजकल बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जो है जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आपने गिव अप हम्म। नहीं करना। और रही बात आजकल जो है बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से एक वबा फैली हुई है, उसके लिए मेरा सबसे मैसेज यही है कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ। ये इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी, ये तभी छूटेगी जब आप अपनी टेक केयर करेंगे। तो कोशिश बिल्कुल। करें कि अपने आप को, अगर आपने बाहर भी जाना है तो आपकी प्रोटेक्शन पूरी हो। आप इसको ग्रांटेड ना लें। सुनने में आता है कई लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, लेकिन होता नहीं है। लेकिन हर दुनिया में हर कोई जो भी इसकी टेक केयर कर रहा है वो बचा हुआ है, सेफ है। आप ट्रैवल करें जहाँ मर्जी जाएं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी एहतियात करें। बड़ी हॉरिबल सी डिजीज़ है, सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। इवन दो कि हमें अब क्रिकेट में भी जो है वो बॉल पकड़ते हुए भी और कि किसी से मिलते हुए भी इतना घबराहट हो रही है। वाहिद एक ऐसी गेम है जिसमें कांटेक्ट होना ही होना है। तो अभी काफ़ी बिल्कुल सारी चेंजेस आने कुछ आ रही हैं कि बॉल के साथ और सेलिब्रेशन नहीं करनी है, टच नहीं करना, इस तरह की चीज़ें अभी आ रही हैं। तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखें। और मॉडर्न डेज में जो क्रिकेट आने वाली है, मेरा मैसेज यंगस्टर्स के लिए, जो आने वाले जो 10 साल का बच्चा है वो अगले 10 साल की तैयारी करे कि 10 साल बाद क्या होने को जा रहा है। क्लेवर जो स्मार्ट प्रोफेशनल होता है वो ये सोचता है कि मैंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है उस वक्त क्या ऐसा होने को होगा, क्या ऐसा एंटरटेन करना पड़ेगा लोगों को जिसकी वजह से मैं बड़ा प्लेयर बनूं। तो उसको अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाले 5 साल और 10 साल के लिए, अपनी एज के हिसाब से। 15 साल का अगर लड़का है तो उसको अगले 5 साल की तैयारी करनी है कि मैंने जब 20 साल का होना है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तो मैं ऐसा क्या उस जमाने में होगा कि मैं जो है वो बनूं। तो अपने आप को ना अपनी बिल्कुल। जो है ना पहचान खुद बनानी पड़ेगी इन डिफरेंट वे से। आपको बड़ा मैजिशियन किस्म का प्लेयर बनना पड़ेगा। आपको नई नई चीज़ें, शॉट्स अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। आपको जो है कैसे जो है बॉलर को एज ए बैट्समैन डोमिनेट करना पड़े। एज ए बॉलर आपके पास क्या वैरायटी होनी चाहिए, क्या होगा। T10 क्रिकेट है, टी टी शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोगों को एंटरटेनिंग क्रिकेटर बहुत पसंद है। सो आपको जो है ना ये चीज़ें जो है ना सोचनी पड़ेंगी कि मैं क्या ऐसी ऐसी चीज़ें करूँ जो आने वाले वक्त में जो है मेरी अपनी एक पहचान बने। बिल्कुल ये एक बड़ा स्ट्रीमलाइन इंपॉर्टेंट कर लिया जाए सारा कुछ। है जी। अच्छा, एक दो और क्वेश्चंस आए हुए हैं। अ,
how do you tackle the pressure of sledging in international cricket and maintain the coolness? इसमें ये होता है कि सम टाइम अगर हमें कोई स्लेजिंग कर रहा है तो हमारी अपने ऊपर है। अगर हम अग्रेसिव होंगे, हमें ये सिखाया जाता है बेसिकली, अगर कोई अग्रेसिव हो रहा है और अगर आप उसका जवाब अग्रेसिव होकर दे सकते हैं, अगर आप इतने विलिंग हैं, तो फिर आप उसको काउंटर अटैक करें। अदरवाइज ये होता है कि मैं कोशिश ये करता था कि अगर मुझे कोई स्लैश कर रहा है तो मैं स्माइल करता था। स्माइल जो थी वो ज़्यादा टीज करती थी बॉलर को। स्माइल से ये होता है कि बॉलर और कहता है कि यार ये तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है, तो मैं उसको पैनिक करता था, बजाय वो मुझे पैनिक करे तो मैं उसको स्माइल से अपना प्रेशर रिलीज करता था, ताकि वो मुझे कोई ऐसा बॉल करे, बाउंसर मारे या अपनी लाइन से हटे। तो हम लोग जो है उसको ऐसे ही करते हैं। आपने कभी भी जो है एज ए बैट्समैन जो है स्लेजिंग जब हो रही है, तो आपने कभी भी उसको रिप्लाई नहीं करना। आपने ऊपर से गुजर के हल्का सा टैप टूप करके स्माइल करके और चले जाना, ताकि वो टीज हो। वो आपको टीज कर रहा है, आपने उसे टीज करना है विदाउट एनी टॉकिंग। कोई बात भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, पास से गुजरे और कर दिया। क्यों आजकल वैसे भी इजाजत नहीं है बात करने की। पहले तो होता था, हाँ, खुला माहौल था, जो मर्जी कहो, लेकिन अब तो आप नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसी स्माइल एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा अगले को तंग करती है जब काफी है। आप पे कोई प्रेशर डाल रहे हो। अच्छा, एक और बड़े मजे का क्वेश्चन आया हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट, व्हाट्स योर फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं। आप वो वाला जोन कभी बताएं जो हर इसके तरह बाद का आप गा के भी सुना दें। नहीं, ऐसा कोई नहीं गाया मैंने, कभी नहीं है। देयर इज ऑलवेज अ अभी फर्स्ट रोजे टाइम। हैं, अभी तो रोजे हैं, गाना नहीं है। नहीं, आजकल वो ये आज आप गाना बच बनता गए। भी नहीं है। आज आज गाना बनता भी नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारे इंसिडेंट भी हुआ है। पीआई का प्लेन जो है वो भी क्रैश हुआ कल, और थोड़ी सी बिल्कुल। हमारी सैड वो एनवायरनमेंट बनी हुई है। तो मेरी माजरत है, नेक्स्ट टाइम फिर गाना सुना दूंगा, याद करके रखूंगा कौन सा सुनाना है। रोजे रख के ना आजकल गला भी थोड़ा सा ड्राई हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले इमरान, दिस सम्स अप आवर शो फॉर टुडे। मुझे मुझे ऑनेस्टली बहुत मजा आया, और मुझे यकीन है कि जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इसके बाद भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो भी बहुत सारी नई बातें जानेंगे। बहुत कुछ नया सीखने को मिला मुझे भी, और उन्हें भी मिलेगा। अम, आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जल्द अक्रॉस द स्क्रीन, अगर लॉकडाउन इसी तरह ही रहा। एंड whenever you travel to Islamabad, the doors are open for you. इंशाल्लाह So जरूर आऊंगा, तो फिर looking आपको जरूर forward कॉल to it. करूंगा। And एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मतलब you've gained so much fame, the world knows you, लेकिन फिर भी you're still down to earth, और ये बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह रहिएगा, खुश रहें, खुशियां सब में बांटते रहिए, खेलते रहिए, दूसरों को इंस्पायर कीजिए, और I'll see you again. थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा आपसे नए तरीके और जितना भी आपको जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी जरूर मच जरूर फॉर जरूर। इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच इमरान, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।